Hello everyone and very good morning dear student. My name is Shravan Kumar and I welcome you all to my YouTube channel PSCT classes. So dear, सबसे पहले हमको आपको टाइम बता दें कि आज देखिए कितना बज रहा है। ये 1:52 हो रहे हैं, अर्थात सुबह के 2 बजने वाले हैं और मैं इस टाइम का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस समय सब शांत रहता है माहौल। ठीक, तो चलते हैं अपने क्लास पे, हमें क्या पढ़ना है। ओके, इसमें दिया है कि द लास्ट लेसन। तो हम बता दें कि जो द लास्ट लेसन है ये क्लास 12 का प्रोज का पहला चैप्टर है, यानी द लास्ट लेसन यानी अंतिम अध्याय। ये क्लास 12 के प्रोज का पहला चैप्टर है और इसके जो राइटर हैं यहाँ दिया कि अल्फोंस डाउडट। अल्फोंस डाउडट इसके राइटर हैं और ये एक फ्रेंच मैन थे, अर्थात बोल सकते हैं कि ये फ्रांसीसी राइटर थे, नोवेलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे। और ये लास्ट लेसन चैप्टर में जो भी कहानी होंगी उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कहाँ से दिया गया है? ये यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट है और इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है? सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं। पहला का नाम है एमएमएल और दूसरे का नाम है एक छोटा लड़का रहता है जिसका नाम है फ्रांच। तो कहानी इन्हीं दोनों के ऊपर चलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया कि आई स्टार्टेड, अर्थात मैं चल दिया था, अर्थात मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने प्रारंभ कर दिया था। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी मैं स्कूल के लिए चल दिया था। वेरी लेट यानी बहुत देरी से, अर्थात मुझे देरी हो गई थी। तो ये कौन कह रहा है कि मैं चल दिया था? तो एक बच्चा रहता है जिसका नाम है फ्रांच, और वह क्या करता है कि अपने बारे में बता रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी मुझे उस दिन, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह बहुत देरी हो गई थी। जब भी मैं स्कूल से चला था तो मुझे देरी हो गई थी। अर्थात इसको एक ढंग से बोल सकते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, अर्थात मैं उस सुबह स्कूल के लिए देरी था या देर में था या मुझे देर हो गई थी। फिर देखिए एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग में होता है डांटना और ड्रेड में होता है भय। ग्रेट मतलब महान भी होता है लेकिन बड़ा का अर्थ देंगे यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल, और डांटने का एक बहुत बड़ा भय मेरे अंदर था। अब मेरे अंदर डर क्यों था? तो एक गुरुजी थे, यहाँ पे दिया है उसका नाम एमएमएल था, और ये गुरुजी ने कहा था फ्रांस को कि बेटा एक काम करना, एक क्वेश्चन देते हैं उसको याद करके आना। और क्वेश्चन किस पे दिए गए थे? पार्टिसिपल पे, जो इसे याद नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए निकला था, अर्थात देरी से निकला था। फिर देखिए एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटने का एक बहुत बड़ा भय मेरे अंदर था, अर्थात मुझे डर था कि सर मुझे डांटेंगे। फिर दिया कि अब क्यों डांटेंगे, जिसमें दिया कि स्पेशली, अर्थात विशेष रूप से, विशेष रूप से, बिकॉज मतलब क्योंकि, एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल अर्थात जो सर जी थे, गुरु जी थे, हैड सेड उन्होंने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन कि वे प्रश्न करेंगे, अस मतलब हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल पे वे हमसे प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न उसको याद नहीं थे। फिर कि एंड मतलब और, आई डिड नॉट नो और मुझे पता भी नहीं था, अर्थात मैं जानता भी नहीं था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम यानी उनके बारे में एक शब्द, यानी पहले शब्द के बारे में भी मेरी मुझे जानकारी नहीं थी। कह रहा कि एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट यानी कुछ पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, अर्थात मुझे विचार आया, ऑफ रनिंग अवे दूर भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग और व्यतीत करूं, द डे मतलब दिन को, आउट ऑफ डोर्स यानी दरवाजे के बाहर। यानी कुछ पल के लिए तो उसे लगा कि मैं घर से भाग जाऊं और सारा दिन स्कूल में भी ना जाऊं और सारा दिन घर के बाहर व्यतीत करूं। फिर देखिए इट वाज सो वार्म। अब इट वाज सो वार्म मतलब गर्मी थी, यानी अत्यधिक गर्मी थी। सो ब्राइट मौसम पूरा चमकदार था, धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, चिरपिंग होता है कि चहचहाना, लेकिन द बर्ड्स यानी जो चिड़िया थे अर्थात जो पक्षी थे, वेयर चिरपिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स, यानी वुड्स मतलब जंगल होता है, वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन वुड में जब ऐसे लग जाए तो जंगल काट देता है। तो इधर की द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स, यानी जो पक्षी थे वे चिरपिंग मतलब चहचहा रहे थे, एट द ईज मतलब किनारे पे,
ऑफ द वुड्स में जंगल के, यानी जो चिड़िया लोग थे वे जंगल के किनारों पे चहचहा रहे थे। फिर जाके एंड इन ओपन फील्ड, और खुले हुए खेत में, बैक मतलब पीछे, ऑफ द सा मिल, सा मिल का मतलब कि आरा मशीन बोल सकते हैं। देखिए एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, यानी आरा मशीन के ठीक पीछे खुले हुए खेतों में, द उड्स, द पर्सियन, द पर्सियन मतलब पर्सिया के जितने भी सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वेयर ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास करना होता है, यानी अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। फिर देखिए इट वॉज ऑल मच मोर, यानी जो भी चीजें थी, ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी अत्यधिक आकर्षित करने वाली थी। टेम्प्ट मीन्स लालच करना भी होता है, और अत्यधिक ललचाने वाली थी, यानी जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे उनको देख करके उसके मन में थोड़ा आकर्षण आता है, उसको देखने का मन करता है। तो वही कह रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी अत्यधिक लालचपन उत्पन्न करने वाला था या आकर्षित करने वाली चीजें थी, देन की अपेक्षा, द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये जितने भी ड्रिलिंग वाले अभ्यास थे सब उसको अत्यधिक आकर्षित कर रहे थे, अर्थात इसका मन पार्टिसिपल की अपेक्षा उस अभ्यास को देखने में लग रहा था। लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, लेकिन मुझे विरोध करने का आग्रह था, मेरे पास विरोध करने की क्षमता थी, यानी अपने मन को कंट्रोल करने की क्षमता थी। उसका मन कर रहा था उसे देखने का, लेकिन फिर भी यह देखता नहीं है, और स्कूल के लिए चल जाता। तो वही समझा रहा है कि बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मेरे पास विरोध करने की क्षमता थी, एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं सीधे स्कूल के लिए चल दिया। फिर आगे दिया है व्हेन मतलब जब आई पास द टाउन हॉल, यानी जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्रोड, यानी एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, द बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट, यानी वहां पे सिटी थी, सिटी में एक टाउन हॉल था, और टाउन हॉल के बीचों बीच एक बोर्ड लगाया गया था जिसपे से जो भी सूचनाएं देश से संबंधित आती थी, न्यूज आती थी, सब उस पर चिपकाई जाती थी। तो ये देखा कि व्हेन मतलब जब आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने एक भीड़ थी। ठीक है कि फॉर मतलब क्योंकि, अब वो भीड़ क्यों रहा करती थी वहां पे, फॉर मतलब क्योंकि द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज, जितने भी हमारे बुरे समाचार थे या खराब न्यूज थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आया था, तो वहीं पे चिपकाए गए थे, यानी जो भी सूचनाएं आती थी, जितनी भी दिन की घटनाएं होती थी, साल घटनाएं होती थी, सबको वहीं पे लिख दिया जाता था और सभी लोग उसको पढ़ लेते थे। फिर देखिए द लास्ट बोटल, और वो क्या क्या सूचनाएं थी या जो भी बैड न्यूज थे वो क्या क्या थे, दिया कि द लास्ट बैटल्स, यानी युद्ध हारने की सूचनाएं, द ड्राफ्ट सैनिकों की सूचनाएं, फिर देखिए द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी जो भी कमांडिंग ऑफिसर जो आदेश देने वाले ऑफिसर होते थे उन सब के आदेशों की सूचनाएं उस पर चिपकाई हुई थी या उस पर चिपकाई जाती थी। फिर देखिए एंड मतलब और, आई थॉट, और मैंने विचार किया, अर्थात मुझे लगा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा, वो खुद फ्रांस जो है वो सोच रहा है विदाउट बिना रुके हुए कि पिछले 2 सालों से जैसे सूचनाएं आ रही थी वो इस पर भी आई होगी। तो ये कह रहा कि आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं बिना रुके स्वयं से सोचा, विचार किया कि पिछले 2 सालों से जितनी भी सूचनाएं आ रही थी, युद्ध हारने की सूचना, ड्राफ्ट में सैनिकों के बारे में की सूचना, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर में होता है कि आदेश देने वाले ऑफिसर की सूचना, ये सूचना फिर से आई होगी या उस पर चिपकाई गई होगी। लेकिन इसमें आज तो कुछ और मैटर था उसमें, तो फिर कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, लेकिन अब क्या बात हो सकती है। तो कह रहा है कि अब क्या बात हो सकती है, देन मतलब तब, चलो क्योंकि देन मतलब तब, एज हरीड, और जितना हो सकता था, एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मुझे जितना हो सकता था मैं उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा। फिर देखिए जैसे वो आगे बढ़ता है दिया कि द ब्लैक स्मिथ, यानी एक लोहार था, उसका नाम था वाक्टर, हुआ देर, जो वहीं पे मौजूद था, यानी लोहार था उसका नाम वाक्टर था, अर्थात वाक्टर नामक एक लोहार वहीं पर मौजूद था, यानी वहीं पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस में होता प्रशिक्षु अर्थात जिसको वो शिक्षा देता था, अपने विद्यार्थी के साथ वहीं पे था। रीडिंग मतलब वह पढ़ रहा था, द बुलेटिन मतलब बुलेटिन जो भी सूचनाएं थी उस सूचना को वह भी पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी,
कॉल मतलब पुकारता है, आफ्टर मी मतलब मेरे बाद, अर्थात मुझे मेरे आगे जाने के बाद मेरे पीछे से वह पुकारता है, अर्थात कहता है, क्या कहता है, डू नॉट गो सो फास्ट बब, बब मतलब बच्चे, कह रहे कि डू नॉट गो फास्ट बब, यानी बच्चे इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, यानी तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी समय से पहले, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि पर्याप्त समय, यानी तुम्हारे पास इतना समय है, इतना पर्याप्त समय है, इतना अधिक समय है कि यू विल गेट टू योर स्कूल, यानी तुम विद्यालय पहुंच सकते हो, अर्थात समय से पहले तुम विद्यालय पहुंच जाओगे। उसके बाद दिया कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, ऐसा मुझे लगता है, अर्थात फ्रांच करा कि मैंने सोचा, मैंने विचार किया, अर्थात मुझे लगा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। एंड रिच्ड, और पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरे हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ में सांस लेना होता है, यानी पूरे हाँफते हुए पहुंच कहाँ गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, उनके छोटे से बगीचे में, एम हेमल कौन थे, उनके गुरुजी थे, तो एम हेमल लिटिल गार्डन, उनके छोटे से बगीचे में पहुंच गया। फिर देखिए यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है आमतौर पे या नॉर्मली बोल सकते हैं। अब कह रहे कि व्हेन स्कूल बिगन, यानी जब भी स्कूल प्रारंभ हुआ करता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, यानी एक बहुत बड़ा शोरगुल, हल्ला गुल्ला हुआ करता था, बसल में हल्ला गुल्ला शोरगुल हुआ करता था। देखिए विच, यानी जिसे, कुड बी हियर्ड, यानी हियर में सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, यानी गलियों में बाहर, यानी जब भी स्कूल पहले खुलता था तो स्कूल की जितने भी शोरगुल थी, आवाजें थी, वह गलियों के बाहर सुनाई दी जाती थी, और उसे सुना जा सकता था। अब कौन कौन सी आवाजें थी, दिया कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई देती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यानी एक स्वर में अध्यायों को याद करने की आवाजें सुनाई दिया करती थी। एक वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी बहुत जोर जोर से, विथ अवर हैंड, हमारे हाथों को ओवर ऊपर करके, और ये अपने कानों पे, यानी हमारे कानों पे हाथों को ऊपर करके चिल्ला करके पढ़ाया जाता था। और क्यों कि टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि उससे अच्छे ढंग से समझ में आ सके, यानी हमारे कानों पे हाथ रख के, कान को बंद करके पाठों को रिपीट किया जाता था, पढ़ाया जाया करता था, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो इन सब की आवाजें गलियों के बाहर सुनाई देती थी। फिर दिया कि एंड मतलब और, द सॉरी, द टीचर्स ग्रेट ओके, यहाँ सुन दिया कि एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, ग्रेट रूलर मीन्स जो डंडे होते हैं मारने वाले टीचर के, रैपिंग ऑन द टेबल, एंड टेबल पे थप थप किया करते थे, अर्थात वो सुनाई दिया करते थे। बट लेकिन, नाउ मतलब अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब एकदम शांत था, स्टिल मतलब अब भी एकदम शांत था, स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब कह रहा कि आई हैड काउंटेड, अर्थात मुझे आभास हो गया था, यानी मुझे खुद पे भरोसा हो गया था, टू गेट माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पे चला जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिया, यानी इतना सब शांत है तो कोई दिखता नहीं है, बिना किसी को दिखाई दिए हम अपने डेस्क पे चले जाएंगे, ये इसको लगता है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट दे एवरीथिंग, यानी उस दिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें, हैड टू बी एज क्वाइट एज, यानी इतनी शांत थी, संडे मॉर्निंग, जितनी की शनिवार, अरे संडे में रविवार की सुबह, यानी उस दिन प्रत्येक चीजें इतनी शांत थी जितनी की संडे की सुबह, यानी जैसे स्कूल बंद रहता है तो पूरा स्कूल शांत रहता है, ठीक उसी तरह आज स्कूल खुला है फिर भी शांत है। कि थ्रू मतलब में से होकर के, या जिसमें से भी बोल, जैसे थ्रू द विंडो, यानी खिड़की में से, आई सा, मैंने देखा या मुझे दिखाई दिया, माई क्लासमेट्स, यानी मेरे मित्र, यानी आई सा माई क्लासमेट्स, यानी मेरे सहपाठी, मेरे जितने भी साथ पढ़ने वाले लड़के थे, वे खिड़की में से दिखाई दिए। ऑलरेडी मतलब ये पहले से ही, इन दियर प्लेसेस, वे अपने स्थान पे आके बैठ चुके थे,
एंड मतलब और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, आयरन रूलर मतलब जो भी छड़ी थी, अंडर हिज आर्म उनके हाथ में थी। अब इसको देरी हो गई थी, और जैसे ही स्कूल के पास पहुंचता है नियर की थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से अपने प्लेस पे आके बैठ चुके थे, एंड एम हैमल, जो हमारे गुरुजी थे, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी इधर उधर, वॉकिंग घूम रहे थे, विथ टेरिबल आयरन रूलर यानी अपने जो भी भयानक डंडे लिए थे उसको लेकर के इधर उधर घूम रहे थे, अंडर हिज आर्म अपने हाथ में लेकर के घूम रहे थे। फिर देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो और जाना था, मौजूद होना था, इन बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने, अर्थात मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने से होकर जाना था। फिर देखिए, यू मतलब तुम, कैन इमेजिन कल्पना कर सकते हो कि हाउ मतलब कि कैसे या किस प्रकार, आई ब्लस्ड, ब्लश में शर्मिंदगी महसूस होना, यानी मैं किस प्रकार शर्मिंदगी महसूस किया हूंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया हूंगा, यह तुम कल्पना कर सकते हो। देखिए, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम हेमल सा मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत नर्म स्वभाव से, एकदम दयालुता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्र ही अपने स्थान पे चले जाओ, लिटिल फ्रांस, छोटे बच्चे या छोटे फ्रांस, जल्दी से अपने स्थान पे चले जाओ। फिर कि वीवर यानी हम बिगनिंग प्रारंभ करने जा रहे थे, विदाउट यू तुम्हारे बगैर, यानी हम तुम्हारे बगैर ही क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे, इसलिए जल्दी से अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ। उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद क्या करता है कि आई जंप्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच से होकर के कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। फिर देखिए, नॉट टिल देन, और तब तक, और मैं तब तक, वेन मतलब जब तक, आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइड, फ्राइड मीन्स भय होता है, यानी जब तक मुझे अपने भय पर थोड़ा सा, लिटल थोड़ा सा काबू नहीं हुआ, अर्थात मैं डर गया था, लेकिन जब उस डर पे थोड़ा सा विजय प्राप्त कर लिया, थोड़ा से लगा कि हाँ सर हमें नहीं मारेंगे, तो जब इस पे काबू करता है, फिर देख, डिड आई सी दैट ओवर अवर टीचर, यानी तब तक वो ऊपर नहीं देखा कि उसके टीचर क्या थे, कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ग्रीन कोट दिया है। फिर से देख लीजिए, इसमें देखिए, आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से के सहारे से या बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। फिर देखिए, नॉट टिल देन, और तब तक मैंने ऊपर नहीं देखा, व्हेन मतलब जब तक कि, आई हैड गॉट लिटल ओवर माई फ्राइड, जब तक मुझे अपने भय पे थोड़ा जीत न प्राप्त कर ली हो, तब तक मैं ऊपर नहीं देखा। फिर देखिए, डिड आई सी, और मैं तब तक ये भी नहीं देखा, दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की हमारे जो अध्यापक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, हरे रंग के सुंदर कोट पहने हुए थे, मैंने इस पे भी ध्यान नहीं दिया। देख, हिज फ्रिल, उनके झल्लेदार, क्या क्या है आगे देख लेते हैं। उसने देखी, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनके झल्लेदार या ढीले ढाले जो भी शर्ट थे, मैंने उन पे भी ध्यान नहीं दिया। फिर देखिए, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो टोपी थी वो ब्लैक सिल्क, यानी थोड़े तीखो नहीं बोल सकते आज, उसको बोल सकते हैं काले रंग की रेशमी टोपी थी। फिर देखिए, ऑल एम्ब्रॉयर्ड, ऑल एम्ब्रॉयर्ड मीन्स होता है कढ़ाई करना, यानी वो कढ़ाई की हुई थी या उस पर कढ़ाई की गई थी, डिजाइन का आकार दिया गया था, दैट ही नेवर वर, जिसे वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के सिवाय या छोड़ करके, ऑन इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के सिवाय, प्राइड या कोई भी पुरस्कार वितरण करना, उस दिन के अलावा इस कोट को, इस टोपी को कभी नहीं पहनते थे, यानी ये जब भी पहनते थे तो कोई प्रोग्राम होता था, यानी कोई अच्छे दिन के लिए, खास दिन के लिए पहनते थे। फिर कि बिसाइड्स, ये तो हो गया था, लेकिन बिसाइड्स मतलब इसके साथ ही साथ, द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, अत्यधिक विचित्र लग रहा था, अलग लग रहा था, एंड सॉल्व, एकदम शांत लग रहा था। बट लेकिन द थिंग, लेकिन वह चीजें, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मुझे अत्यधिक सरप्राइज कर देती हैं, वाज टू सी, देखने पर,
कह रहा है कि लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक चीज मुझे अत्यधिक टेंशन में डाल देती है, और वो क्या थी? देखिए, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, यानी एक चीज मुझे अत्यधिक सरप्राइज, आश्चर्य में डाल देती है, वाच टू सी, देखने पर। देखिए क्या क्या देखा? ऑन द बैक बेंचेस, यानी पिछले बेंचों पे, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो पहले कभी शांत रहा, एम्प्टी में खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल, गांव के जितने भी लोग थे सिटिंग बैठे हुए थे क्विटली में एकदम शांतिपूर्वक, लाइक अवर सेल मतलब हमारी तरह, यानी हमारे तरह एकदम शांत बैठे हुए थे। देखिए ओल्ड हाउजर, यानी जो ओल्ड हाउजर था, विथ हिज थ्री कॉर्नर डायड, वो अपनी तिकोनी टोपी लिए हुए। द फॉर्मर मेयर, पूर्वज, फॉर्मर पूर्वज होता है या पूर्व होता है, यानी पूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी पूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। टेक एंड सेवरल अदर्स, और उनके साथ साथ, बिसाइड दिया है, सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके अतिरिक्त और लोग बैठे हुए थे। देखिए एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर, जो हाउजर थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, यानी वे अपनी ओल्ड प्राइमर बोल सकते हैं, ओल्ड प्राइमर से अपनी बालपोथी, या उनके जैसे हम सब लेते हैं हनुमान चालीसा, गीता, ऐसे कुछ बुक लेते हैं, तो वो अपनी भी बुक, पुरानी बुक लिए हुए थे। देखिए थम्बेड एट द इज, और थम्बेड एट द इज का मतलब होता है कि किनारे पे अंगूठे के निशान लग गए थे या पड़ गए थे। फिर है कि एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और इसे अपने घुटने पे खोल के रखे हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लिंग अक्रॉस द पेजेस, और पेज पे इनके जो थे चश्मे वे रखे हुए थे। तो डियर आज के लिए इतने ही तक रहने देते हैं, यहाँ तक, फिर अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।